we are back with another new video, and in this video we are going to study about factors. We have learnt about multiples, common multiples, and we have solved exercise 6a. Now in this video we will learn about factors. What are factors? क्या होते हैं factors? We can find the factors of a number being multiplication and division. Multiplication और division से हम factors find कर सकते हैं. So finding factors using multiplication. Multiplication का यूज करके हम कैसे factors find कर सकते हैं? In this method we find all possible factors pairs of the given number. Example 6, find the factors of 24. So we have to find the factors of 24. 24 के factors find करने हमें. So solution is 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6. ये मल्टीप्लिकेशन है कि 24 कब आता है. 1 into 24 is equal to 24, 2 into 12 is equal to 24, 3 into 8 is equal to 24, 4 into 6 is equal to 24. So 1, 2, 3, 4, 6, 8 and 12 and 24 are the factors of 24. Okay, कि 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24 are the factors of 24. अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो हमें देखना है कि कौन कौन से नंबर 24 को डिवाइड कर सकते हैं, या हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि 24 किस किस नंबर की टेबल में आता है. यस, 1 की टेबल में आता है. 1 24 जार, 2 12 जार, 3 8 जार, 4 6 जार, 6 4 जार, 8 3 जार, 12 2 जार, 24 1 6. यानी 24 किस किस की टेबल में आया वो सभी नंबर 24 के फैक्टर्स हैं. एंड एक बात ध्यान रखने की बात है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सभी नंबर का कोई भी नंबर उसका फैक्टर 1 जरूर होता है. फाइंडिंग फैक्टर्स यूजिंग डिविजन्स. अब डिवीजन का यूज करते हुए हम फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? इन दिस मेथड वी फाइंड ऑल द फैक्टर्स दैट कैन डिवाइड द नंबर्स. We find all the factors that can divide the number without leaving a remainder. Find the factors of 60. So we have to find the factors of 60. 60 के factors find करने हैं. So first of all we will divide 60 by 1. 1 divides complete 60. 60 को completely divide कर रहा है 1, क्योंकि remainder is 0 जैसे हम देख पा रहे हैं. 2 divides 60 completely. 3 divides 60 completely. 4 divides 60 completely. 10 divides 60 completely. 15 divides 60 completely. And 20 divides 60 completely. जैसे हम देख पा रहे हैं कि 60 को 1 2 3 4 10 15 8 15 20 30 ये सब डिवाइड कर पा रहे हैं. 10 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60 आर द फैक्टर्स ऑफ 60. मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने देखा और डिवीजन मेथड हमने देखा. ओके, फैक्टर्स फाइंड करने का. नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. 1 इज द लीस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. हर नंबर का 1 फैक्टर होता है. एग्जाम्पल 1 into 5 is equal to 5, 1 into 11 is equal to 11 and 1 into 26 is equal to 26. Okay, 1 is the factor of every number. Every natural number of its own greatest factor. हर नंबर खुद का फैक्टर होता है और सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है. अगर हमसे पूछें कि चलो 5 की बात करते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 5? यस, 1 तो होगा ही. स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का 1 होगा और उसी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है. तो 24 का हमसे पूछा कि ग्रेटेस्ट फैक्टर 24 का क्या होगा? यस, 24 ही होगा. फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 5 6 and 8 12 and 24. द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज 24 itself. 24 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 24 खुद होता है. एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स तो जरूर होंगे. एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा. फॉर एग्जाम्पल अ फैक्टर ऑफ 2 आर 1 and 2. अगर 1 के फैक्टर देखेंगे तो 1 के फैक्टर 1 है और 2 है. फैक्टर्स ऑफ 19 फैक्टर 1 है और 19 है, क्योंकि 19 की टेबल 19 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है और 19 की टेबल में आता है. सो 19 के 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 and 19. एवरी फैक्टर्स अदर देन द नंबर इटसेल्फ इज लेस देन द गिवन नंबर.
example 1 2 3 6 are the factors of 6 and 1 2 3 are all less than 6। यानी कोई भी फैक्टर, अगर हमें किसी नंबर का फैक्टर हमें फाइंड करना है तो उस नंबर के फैक्टर उस नंबर से बड़े नहीं होंगे। जैसे यहाँ हमें देखना है 1 2 3 6, ये सभी 6 के फैक्टर हैं और सभी 6 इसमें 1 2 3 ये 6 से छोटे हैं, स्मॉलर हैं। ओके, नाउ कॉमन फैक्टर, जिस तरह से हमने मल्टीपल्स फाइंड करने के बाद में कॉमन मल्टीपल्स फाइंड किए थे, वैसे ही कॉमन फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स विच आर कॉमन अमंग द गिवन नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स। जिन नंबर्स की हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं उनके फैक्टर्स फाइंड करने के बाद में अगर जो फैक्टर्स दोनों में आते हैं तो वो उनके कॉमन फैक्टर्स होते हैं। देयर इज एन एग्जांपल, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 15। So we have to find the factors of 12 and 15. So first of all we will write factors of 12, 1 2 3 4 6 and 12. These are the factors of 12 and factors of 15, 1 3 5 and 15. These are the factors of 15, common factor. So दोनों में कॉमन क्या है, 12 का फैक्टर भी है, 15 का भी है, और 12 का फैक्टर भी है और 15 का भी है। So 1 and 3 are the common factors. 1 and 3 common factors हैं। Okay, and this can also be represented as, इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं, जैसे फैक्टर्स ऑफ 12, 1 2 3 6 4 12। सो ये सभी 12 फैक्टर्स हैं। इसका मतलब 12 इन सब नंबर के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 6 जार 2 के टेबल में आता है, 3 4 जार 3 के टेबल में आता है, 4 3 जार 4 के टेबल में भी आता है, 6 2 जार 6 के टेबल में भी आता है, और 12 1s। ओके, एंड फैक्टर्स ऑफ 15, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड 3 डिवाइड्स 15, 3 5 जार, यस 3 इज द फैक्टर ऑफ 15, 5 3 जार, यस, and 15 1s. So we have written factors of 12 and 15, factors of 12 and factors of 15, common factors of 12 and 15। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ हम देखेंगे तो ऐसे कौन से फैक्टर्स जो दोनों के हैं, 1 and 3। 1 12 का फैक्टर भी है और 15 का फैक्टर भी है, और 3 12 का फैक्टर भी है और 15 का भी है। सो 1 and 3 आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 15। ओके, now the another topic is checking if number is the factor of another number। अगर हमें एक क्वेश्चन में पूछा कि चेक करो कि कोई नंबर इस नंबर का फैक्टर है या नहीं है, तो how will we find? To find whether a number is a factor of a given number, we check if the first number divides the second number exactly or not। अगर हमसे पूछा गया कि क्या ये नंबर उस दिए हुए नंबर का फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, हम उस नंबर को वो दिए हुए नंबर में डिवाइड कर देंगे। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 9, इज 4 ए फैक्टर ऑफ 1424। क्या 4 1424 का फैक्टर है? तो हम क्या करेंगे, 1424 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। अगर ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, मतलब कि 0 रिमाइंडर रहता है, तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, इसका मतलब 4 इज अ फैक्टर ऑफ 1424। तो हमने डिवाइड किया, और हमने डिवाइड करने के बाद में द रिमाइंडर इज 0, दैट इज 4 डिवाइड्स 1424 एग्जैक्टली। सो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 1424। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज 11 ए फैक्टर ऑफ 3588। हमें चेक करना है कि 3588 का क्या 11 फैक्टर है। सो हमने डिवाइड किया, चेक किया, एंड द रिमाइंडर इज नॉट ए 0, रिमाइंडर 0 नहीं है। सो वी विल राइट, सिंस 11 डज नॉट डिवाइड 3580 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहा 11, सो 11 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3588। अगर एग्जैक्टली डिवाइड करता है, मतलब कि एग्जैक्टली डिवाइड किसको बोलते हैं, जब रिमाइंडर 0 आता है। अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है तो दैट नंबर इज द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, वो फैक्टर है। और अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, सो दैट नंबर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, वो नंबर उसका फैक्टर नहीं है। इस तरह से हम राइट करेंगे। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अभी आप लोग इन सारे टॉपिक्स को, सारे एग्जाम्पल्स को समझना, सॉल्व करना
और एक्सरसाइज 6D आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन आप लोग ये कर सकते हैं अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें तो। और आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ओके, इसके सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा आप लोगों को। तब तक आप लोग ये सारे क्वेश्चंस रफ नोटबुक में सॉल्व कीजिए और कल मैं इनके सॉल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। ओके, हैव ए नाइस डे।